इसमें हमारे साथ डॉक्टर अशोक वाडामली फ्रॉम भुवनेश्वर से जुड़े हैं, जो आप आने वाले टाइम में जानेंगे कि ये कितने मशहूर और प्रसिद्ध बन जाते हैं इंडिया में और दुनिया में, क्योंकि इन्होंने जो इनोवेशन की है वो लाखों लोगों की जान बचाई। 6 मिनट में ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई हॉस्पिटल ले जा सकता है। तो एक सैटरडे को ट्रेनिंग के बाद 5 लेडीज वो मेरे पास आए। तो 6 मिनट तक अगर ब्रेन में ब्लड नहीं गया तो उसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस शो में आपका तजुर्बा, इसमें हमारे साथ डॉक्टर अशोक वाडामली फ्रॉम भुवनेश्वर से जुड़े हैं। ये डॉक्टर हैं और उन्होंने एक डिवाइस इनोवेट की है, एक आविष्कार किया है, जो आप आने वाले टाइम में जानेंगे कि ये कितने मशहूर और प्रसिद्ध बन जाते हैं इंडिया में और दुनिया में, क्योंकि इन्होंने जो इनोवेशन की है वो लाखों लोगों की जान बचा सकती है। कई लाख लोग हार्ट फेल होने से, जिसको कार्डियक अरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, हार्ट अटैक और हार्ट फेल में कार्डियक अरेस्ट में कुछ डिफरेंस होता है, वो ये आपको समझाएंगे। तो उसमें इन्होंने इनोवेशन जो किया है, क्योंकि किसी को जब हार्ट फेल होने लगता है उसके पास सिर्फ 6 मिनट होते हैं। जब ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई बंद होती है तो आदमी को पूरी तरह मृत होने में, मरने में 6 मिनट लगते हैं, और 6 मिनट में ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई हॉस्पिटल ले जा सकता है। वहीं मौके पे अगर सीपीआर दिया जाए ठीक से तो ही जान बच सकती है, और वो सीपीआर मैनुअली देना बहुत पॉसिबल नहीं होता। बहुत लोग, अनट्रेन्ड लोग दे भी नहीं सकते, ट्रेन्ड लोग भी उतना बढ़िया नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने जो आविष्कार किया है, जानेंगे इनके बारे में। और ये तजुर्बा के प्लैटिनम मेंबर हैं, आज भुवनेश्वर से हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो हमने इस मौके का फ़ायदा उठा के हमने कहा इनसे कुछ वार्तालाप, ये पॉडकास्ट, ये इंटरव्यू कर लिया जाए, ताकि जब ये बहुत फेमस हो जाएंगे तो शायद टाइम नहीं मिलेगा हमको भी ये करने का। तो स्वागत है आपका डॉक्टर अशोक हमारे शो में। आपका तजुर्बा, तो आपका इंट्रोडक्शन आपकी जुबानी। नमस्ते तजुर्बा। मैं डॉक्टर अशोक वाडामली, एक कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, केआईटी यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल विंग है किम्स भुवनेश्वर, वहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। तो मेरा जो डे टू डे काम होता है वो दिल के ऑपरेशन जब होता है, उन मरीजों को ऑपरेशन थिएटर के अंदर एनेस्थीसिया देना या बेहोश करना, उसके बाद उनको आईसीयू में ला के रिकवर करना और स्टाफ को कार्डियक इमरजेंसी ट्रेनिंग देना, ये रूटीन काम होता है मेरा। तो करीब 2019 में हर सैटरडे को मैं पब्लिक को ट्रेनिंग देता हूँ। तो एक सैटरडे को ट्रेनिंग के बाद 5 लेडीज वो मेरे पास आए। ये ट्रेनिंग में क्या होता है, सीपीआर जो चीज़ें हैं कि किसी को जब कार्डियक अरेस्ट होता है, मतलब दिल का धड़कना बंद हो जाता है, तो उस वक्त उसके ब्रेन में या मस्तिष्क में वो ब्लड फ्लो नहीं होता, उसकी वजह से वो इंसान बेहोश हो जाता है। तो कोई भी सडन कोलैप्स है, हम उसको कार्डियक अरेस्ट पहले मानते हैं, अनलेस अदरवाइज प्रूव। तो इसका वजह क्या हो सकता है, आजकल लाइफस्टाइल रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारा चीज़ें हैं। हार्ट अटैक होता है जिसमें हार्ट को खुद को ब्लड मिलना बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, बीपी, डायबिटीज, ये सारा चीज। दूसरा जो कुछ चीजें हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक, लाइटनिंग इंजरी, बिजली गिरने से भी दिल का धड़कन बंद हो जाता है। फूड और केमिकल एलर्जी, तभी आप सारे फूड पैकेट में देखेंगे एलर्जन कंटेंट, एलर्जन वार्निंग उसी वजह से होता है कि जो ससेप्टेबल है अगर वो फूड से, उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एंड ड्राउनिंग है, चोकिंग है, फायर एंड केमिकल स्मोक इनहेलेशन। तो अभी आपको ये समझ में आएगा कि ये किसी के साथ कहीं पे भी हो सकता है। तो हृदय का, ये हार्ट का जो काम है पूरे बदन में ब्लड फ्लो करना, अगर हार्ट का फंक्शन ही बंद हो गया तो 6 मिनट तक अगर ब्रेन में ब्लड नहीं गया तो उसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। तो अब आप सोचिए कि 6 मिनट के अंदर हम क्या उस पीड़ित व्यक्ति या उस विक्टिम को कोई नज़दीक के हॉस्पिटल में ले सकते हैं, या अपना 108 एम्बुलेंस वहाँ पे इवेंट साइड में जिस जगह में ये घटना घटा है वहाँ पे पहुँच सकता है क्या 6 मिनट में? आंसर ना के बराबर है। तो जो कॉमन मैन है, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको ही सीपीआर देना है। सीपीआर जो है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, आपको आर्टिफिशियली उसका दिल और उसका फेफड़े का काम करना है। तो मतलब छाती का जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन देना है। तो उसका एक गाइडलाइन है कि मिनट में 100 बार देना है।
कैसे देंगे? इतना फोर्स में देंगे कि वो 2 इंच तक दबेगा, उसके बाद 2 इंच फिर रिलीज होके नॉर्मल पोजीशन में आएगा। तो आप सोचिए कि ये क्या आप इफेक्टिवली दे सकते हैं? आंसर है लगभग ना। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पब्लिक को ट्रेन करने के लिए हम लोग सैटरडे को ट्रेनिंग देते थे। तो ट्रेनिंग के बाद 5 लेडीज मेरे पास आए, बोले कि सर आप जो ट्रेनिंग बोलते हो CPR, यहाँ पे आप थे, हमारा रेट 100 है कि नहीं आप गाइड कर रहे थे, डेप्थ 5 सेंटीमीटर जा रहा है कि नहीं आप गाइड कर रहे थे, बट जब एक्चुअली होगा आप तो उस वक्त हो गए नहीं, फिर कैसे इंश्योर होगा कि हम सही ढंग से दे रहे हैं कि नहीं? कुछ डिवाइस बन सकता है क्या? हमारे हाथों में चूड़ियां हैं, जोड़ों में दर्द है, हम दे नहीं पाएंगे, गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो कुछ बनाइए हमारे लिए। तो ये था पब्लिक का स्टेटमेंट। तो उसी चीज को लेके फिर बना संजीवनी। तो संजीवनी इनके सीपीआर डिवाइस का नाम है, वो जो छोटी सी इन्होंने मशीन बनाई है जिससे कोई भी आसानी से सीपीआर दे सकता है और जान बचाई जा सकती है। तो तकरीबन कितनी डेथ ऐसे होती हैं जो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते कार्डियक अरेस्ट से? अंदाज कोई डेटा है? मैं अगर इंडिया की बात हम करते हैं, गवर्नमेंट का एक है NCRB, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो, जो कि खुद सरकारी डाटा है कि 7 लाख सडन कार्डियक डेथ हुआ था बिफोर 2019 इन इंडिया। तो और करीब $3 बिलियन इकोनॉमी बर्डन लॉस होता है ड्यू टू प्रीमैच्योर तो डेथ। 7 लाख 2019 से पहले कितने टाइम में? एक साल में, एक साल में 7 लाख। 7 लाख तो दुनिया में तो फिर बहुत ज्यादा, करोड़ों से होता होगा ऐसा डेथ। एंड कोविड के बाद ये इंसिडेंट्स बढ़ गया है। पिछले अभी जो है रिकॉर्ड, सालाना अराउंड मोर देन 21 to 23 लाख सडन डेथ होता है इंडिया में। ऐसी क्या वजह है कि कोविड के बाद डेथ ज्यादा हो रही है, हार्ट फेल ज्यादा हो रहे हैं? स्ट्रेस है, मेडिकेशंस का इशू है, तनाव जो है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया कोविड के टाइम में। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐड होते हैं। लोग घर बैठ गए और वजन बढ़ा लिए, खाने पीने में इंडल्जेंस हो गई, एक्टिविटी इतनी नहीं रही, तो उस वजह से ये भी हार्ट अटैक और हार्ट फेल होने का रेट बढ़ गया। तो आपने जो ये डिवाइस बनाया है ये दुनिया में कहीं नहीं है, आप पहले हैं? नहीं, दुनिया में ऑटोमेटेड डिवाइस वेस्टर्न कंट्रीज में है, बट ऑटोमेटेड डिवाइस जो है उसका इंडियन कॉस्ट अराउंड 30 लाख आता है। 30 लाख रुपए? 30 लाख रुपया। और जो प्रॉब्लम है कि 6 मिनट के अंदर वो आएगा नहीं। और ऑटोमेटेड मशीन बनाने वाले कंपनी के साथ मैं बातचीत किया था, इंडिया में हार्डली 2-3 इंस्टॉलेशन है। अच्छा। So 150 करोड़ लोगों के लिए 1-2 मशीन, तो 6 मिनट में पहुंच नहीं सकता, और 30 लाख हर कोई घर में रख नहीं सकता लेके। और हमारा मोटो है कि कॉमन मैन को एम्पावर करना है। तो आपकी ये मशीन की क्या कीमत होगी जब ये बाजार में कमर्शियली अवेलेबल होगी? एग्जैक्ट कीमत तो वो जो है हमने कैलकुलेट ये जो किया है अभी तक, वो 6 से 6,500 हजार के बीच में बस। तो हर आदमी अपने घर में एक सीपीआर डिवाइस रख सकता है, और किसी को भी कोई सडन हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो, हॉस्पिटल जाने की हालत में नहीं हो, तो वहां पर ये डिवाइस उसकी जान बचा सकती है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि हम कॉमन लोगों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेल में फर्क नहीं मालूम है। हार्ट अटैक में तो अक्सर देखा आदमी कहता है दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, एडमिट करते हैं आईसीयू में, उसको इंजेक्शन लगता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक हो जाता है। तो हार्ट फेल में ऐसा क्या होता है कि 6 मिनट में ही डेथ हो जाती है? हार्ट अटैक जो है, हार्ट का खुद को ब्लड नहीं मिल रहा है तो उसका माल फंक्शन हो रहा है, बंद नहीं हुआ है। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट है उसमें हार्ट का फंक्शन ही बंद हो गया, वो कंट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, तो उसका जो पंपिंग फंक्शन है वो नहीं है, इसलिए टाइम नहीं मिलता है उसमें कोई भी, क्योंकि उसमें सर्कुलेशन ही नहीं है और वो बेहोश हो जाता है। तो कुछ देर में फिर उसका रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, अदर ऑर्गन फंक्शन ही बंद हो जाता है। तो ये आपकी जो डिवाइस है सीपीआर डिवाइस में, यहाँ पर बीच में उसका थोड़ा सा डेमो दिखाऊंगा। विकास, यहाँ पे वो डेमो मशीन का इनका वीडियो लिंक तेरे को दूंगा, वो डाल देना। और जब ये कह रहे थे कि 2 इंच दबाना चाहिए, 100 बार देना चाहिए, तो उसका भी वीडियो उठा के ना यूट्यूब पे होगा जरूर, सीपीआर का वीडियो का, इनकी आवाज़ चल रही होगी, ऊपर से वो वीडियो डाल देना, ठीक है? तो डॉक्टर साहब, आपको कितना टाइम हो गया इस डिवाइस पे काम करते हुए, और कब तक ये कमर्शियली अवेलेबल होगी? 2 साल हो गया है करीब। हम लोगों ने जो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन किया था इस चीज़ के लिए, वो 2020 में किया था। कोविड के चलते बीच में कंपोनेंट्स टेस्टिंग, वो लॉकडाउन, वो उसकी वजह से थोड़ा ये हुआ, और मोस्ट लाइकली ये सितंबर या अक्टूबर में इंडियन मार्केट में आ जाएगा। इसी साल आ जाएगा। इसका वर्जन 1 जो है कॉमन मैन के लिए।
वेरी गुड। तो आप जैसे जॉब में हैं और जॉब में एक लिमिटेड सैलरी होती है, फिर भी आपने सोचा कि ये डिवाइस बनाऊं जिससे लोगों की मदद मिले, जानें बचे, और साथ में एक बिजनेस भी हो, आप एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं अब। तो ये जर्नी कितनी तकलीफों से भरी रही, 1 डेढ़ साल जब आपने ये इनोवेशन किया, अपना खुद का पैसा लगाया, और मैं समझता हूँ कि आप कुछ भी पैसा बचा नहीं पा रहे होंगे, सारी सैलरी इसमें लग रही होगी। यस। तो उसके अलावा आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट मिली? डीएसटी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका एक निधि प्रयास ग्रांट होता है 7 लाख का, वो ग्रांट मिला। उसके बाद इसी साल बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का एक होता है बायरैक, तो बायरैक काउंसिल से 50 लाख का ग्रांट मिला है वर्सन 2 के लिए। ओके। यहाँ पे मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि जो वर्सन 2 है दैट इज IoT बेस, वो ग्लोबली कहीं पे नहीं है। अच्छा। आप वो CPR डिवाइस, संजीवनी डिवाइस मान लीजिए, यहाँ पे हम लोग शुरू किए तो नोटिफिकेशन चला जाएगा नजदीक वाले एम्बुलेंस और नजदीक हॉस्पिटल को। तो जो सेकेंड था कॉल फॉर हेल्प, आपको एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है, एम्बुलेंस को पता चल जाएगा कि एरिया नंबर ये और ये फ्लैट नंबर यहाँ पे कुछ इवेंट हुआ है, तो एम्बुलेंस वहां पे पहुंच जाएगा। तो जो 6 मिनट का गैप है, हम एक जगह इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन इंश्योर कर दिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन का ईज कर दिए, एंड हॉस्पिटल को नोटिस चला गया, तो इसका मतलब है उनको पता चल जाएगा कि हाँ एक कार्डियक अरेस्ट विक्टिम आ रहा है। तो अपना रिसोर्स के साथ वो पहले प्रिपेयर्ड होंगे, ना कि रिश्तेदार को भागदौड़ करने की जरूरत पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि जब तक आप CPR दे रहे हैं तब तक एक सिग्नल चला गया एम्बुलेंस को कि यहाँ पे जरूरत है, एम्बुलेंस आ जाएगी, सिग्नल चला गया हॉस्पिटल को, ये पेशेंट अभी हॉस्पिटल आने वाला है, उसके लिए जो भी तैयारी करनी है ICU में उस तरह की तैयारी हो जाए। तो बहुत ही काम की चीज़ है ये, बहुत ही यूजफुल चीज़ है लोगों के लिए, जान बचाने में बहुत काम आएगी। तो ये जर्नी जो रही 2 साल की, जरूर आपने स्ट्रगल किया होगा, बहुत तकलीफ उठाई होगी, ग्रांट लेना आसान नहीं है गवर्नमेंट से। तो ये सब कैसी तकलीफ से आपको गुजरना पड़ा? कई बार ऐसा लगा होगा कि छोड़ दे, कोई फायदा नहीं, अपनी जॉब में खुशी से चले जो तनख्वाह मिल रही है, कुछ ऐसी फीलिंग आई? बहुत आता है। कुछ लोग तो सोच रहे थे कि डॉक्टर है, शायद प्रैक्टिस जमा नहीं तभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट आज की तारीख में वो बोल रहे हैं कि हाँ ये यूनिक है। बाकी जो सिर्फ अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, बट इसने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ के सोसाइटी के लिए सोचा, कुछ इनोवेशन के ऊपर सोचा, कुछ पब्लिक के लिए एंड बिजनेस के ऊपर सोचा, जो कि अपने आप में एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो चीज़ें यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा कि जब तक सक्सेस नहीं मिलता तो दूसरों की बात नहीं, अपना गोल पे फोकस करना चाहिए। तो मेरा एक था कि मुझे तो संजीवनी बनाना है, तो उस हिसाब से फिर जब तक फंड नहीं मिला या फंड खत्म होने पर भी खुद का सैलरी से उसको इन्फ्यूज करके मैं टीम को, इनोवेशन को मेंटेन करता रहा। अब उसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो ये नाम जो आपने संजीवनी रखा, अगर संजीवनी को हम समझें तो हनुमान जी संजीवनी लाए थे लक्ष्मण को बचाने के लिए, तो शायद उसी से इंस्पायर होकर आपने ये नाम रखा होगा संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपको ग्रांट मिला है, लेकिन ये पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में मार्केटिंग बहुत लगती है, तो आपको बहुत सारी कुछ फंडिंग हेल्प चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंडिया में और आसपास के और गरीब मुल्कों में सब जगह पहुँचे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि यूके का एक VC फार्म है पॉन्टक करके, उनके साथ हम लोगों का SSHA साइन हो गया है, एंड देयर इज इक्विटी डाइल्यूशन, वो कंपनी का शेयर लेके हमें फंडिंग कर रहे हैं। सो सीरीज A फंडिंग इसी महीने 30 तारीख तक खत्म। कितना फंडिंग हो रहा है आपको? वो 25 लाख का इनिशियल फंडिंग है। दिस इज फॉर जो प्रोडक्ट का अपना कास्ट, इंजेक्शन मोल्ड और फर्स्ट 100 पीसेस बनाने के लिए। अच्छा। उसके बाद देख के उन्होंने प्रॉमिस वही किया है कि एक बार आपका मार्केट ट्रैक्शन हो जाए फिर वी विल गिव द फर्दर सपोर्ट। अच्छा, जितना भी आपको चाहिए होगा उसके बाद, जो भी आगे मार्केटिंग करने में पैसा लगेगा और टीम रखने में। तो अभी आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं? मेरे टीम में फुल टाइम में हम लोग जो 2 फाउंडर एंड को फाउंडर हैं, एम्बेडेड सिस्टम से बंदे हैं, सॉफ्टवेयर टीम से हैं, एंड कुछ जॉब आउटसोर्स किए हुए हैं। उस हिसाब से अगर संजीवनी के ऊपर काम करने वाले बंदे की आप हेड काउंट करेंगे तो अराउंड 9 मेंबर्स हैं। तो अगर को फाउंडर की बात की जाए तो को फाउंडर कौन है? को फाउंडर निवेदिता है, वो वाइफ है। एक्चुअली मेरे वाइफ है वो। मैं हॉस्पिटल में जितना दौरान रहता हूँ, तो आपको पता है कि उसी टाइम में भी एक टाइम बाउंड जॉब करना ज़रूरी है।
तो बाकी का जो चीज़ें हैं कि टीम को मॉनिटर करना, कहीं पे कुछ फाइनेंशियल पेमेंट्स हैं, बाकी कुछ डिसीजन लेना है, तो वो काम उसी टाइम में वो निकाल लेती है। तो निवेदिता इनकी पत्नी हैं जो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस बिजनेस में, इस इनिशिएटिव में, इस इनोवेशन में साथ दे रही हैं। नहीं तो शायद ये मुमकिन नहीं हो पाता इनके लिए कि जॉब के साथ ये इनोवेशन भी कर पाएँ, ये आविष्कार कर पाएँ और इसका कमर्शियल लॉन्च करके इसे एक फुल फ्लेज स्टार्टअप और बिजनेस बना सके। तो आप अपनी वाइफ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? तो कहीं पे भी कुछ पिचिंग करके अगर वो ग्रांट नहीं मिला या सक्सेस नहीं मिला, तो मैं थोड़ा बहुत मायूस तो होता था। घर आने पर वो बोलेगी कि कुछ नहीं है, अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ ये है, तो मेरे नाम पे जो ज़मीन है शायद उसको भी बेच के ये करेंगे, हरास मत हो। अच्छा। अगली बार फिर से ट्राई करो। कहीं पे कुछ पार्टी-वार्टी में फ्रेंड्स लोग होते हैं, उसको बोलते हैं कि उसको समझाओ अशोक को कि क्यों इनोवेशन के पीछे पड़ा है। उतना पैसा में अच्छा गाड़ी ले सकते थे, अपना खुद का एक अच्छा घर कर सकते थे। बट वो बोले कि नहीं, उनका जोश है और मैं देखता हूँ कि उससे कुछ लाइफ सेव हो सकता है, तो आई एम विथ हिम। तो ये जो बैकअप मिला, वो फंडिंग से ज़्यादा है, नॉर्मल कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है। एंड उसको छोड़ के मेरे ट्विन हैं, वो करीब 11 साल के दोनों बेटे हैं, तो उनका पढ़ाई, घर का बाकी काम, वो चीज़ भी वो सँभाल लेती है। तो ये देखिए कैसे हमारी भारतीय संस्कृति में वाइफ हस्बैंड पति पत्नी मिलके कितना कुछ योगदान दे रहे हैं समाज में, एक ऐसी आविष्कार के साथ, एक ऐसे आविष्कार के साथ जिससे लाखों जाने, 15-20 लाख तो इंडिया में ही जान बच सकती हैं इसका पूरा कमर्शलाइजेशन होने से, क्योंकि 6,000 रुपये में हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और मैं समझता हूँ आगे चल के इस पे कुछ सब्सिडी भी शायद सरकार दे दे तो और भी सस्ता हो सकता है आम जनता के लिए। तो डॉक्टर साहब थोड़ा पीछे चलते हैं, डॉक्टर बनने से पहले आपकी पढ़ाई, बचपन कैसा गुजरा? बचपन जो है, मैं अकेला हूँ बेटा, 3 बहनें थे और हम लोग उड़ीसा का जो सबसे पुराना ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होता है, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट करके, मेरा स्कूलिंग कॉलेज वहाँ से हुआ था। तभी मेडिकल एंट्रेंस में अ अ, मेरे डिस्ट्रिक्ट से मैं पहला डॉक्टर हूँ। अच्छा। तो सबसे हर कोई आज तक हँसते हैं कि ये कैसे बात करते हो कि तुम्हें +3 फर्स्ट ईयर तक पता नहीं था कि मेडिकल के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। मैं एक दोस्त आया था दूसरे सिटी से उसी टाइम में, एक शादी के लिए, तो वो बोला कि अभी क्या चल रहा है? मैं बोला +3 है, फर्स्ट ईयर अभी फिजिक्स ऑनर्स में जॉइन कर लिया और फाइनल ईयर के बाद मेडिकल जॉइन करूँगा। तो वो बोला, अरे बेवकूफ़, मेडिकल के लिए एंट्रेंस होता है, ये जैसे 10th के बाद +2 में चले गए, +3 में ऐसे नहीं होता है, उसके लिए एंट्रेंस देना होता है और एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, ये होता है, वो होता है। तो फिर मैं जब सेकंड ईयर के टाइम में एंट्रेंस का फिर से आया और जेईई का एंट्रेंस था, तो एंट्रेंस के लिए प्रिंसिपल के पास गया फॉर्म में साइन के लिए। वो बोले कि एग्ज़ाम के साथ तुम्हारा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ओवरलैप कर रहा है, तो क्यों एंट्रेंस के पीछे लगे हो और इसी डिस्ट्रिक्ट से आज तक किसी को मिला नहीं, क्यों अपना ये करो, और तुम जनरल कास्ट से हो, रिजर्वेशन भी है नहीं, तो अपना फिजिक्स ऑनर्स आराम से ख़त्म करो, कहीं पे नौकरी-वोकरी पे कर लो, ये किसी के बहकावे में आके अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत करो, ये उनका था। तो मैं बोला, नहीं सर, नहीं होगा तो ठीक है, 1 साल खत्म हो जाएगा, बट मैंने डिसाइड किया है कि एंट्रेंस दूंगा तो ज़रूर दूंगा, क्योंकि एंट्रेंस डेट के साथ एग्ज़ाम ओवरलैप कर रहा है। मैं जाके मेडिकल एंट्रेंस दिया, दे के आ गया। तभी तो कोई, ये 96 की बात है, 97 तक तो एक लैंड फ़ोन लेना भी बहुत मुश्किल था। उसी डिस्ट्रिक्ट में शायद हार्डली 15 या 20 लैंड फ़ोन होंगे, जिस ब्लॉक में मैं था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। एंट्रेंस दे के आ गया, नतीजे का पता नहीं। उस दोस्त को लेकिन सारे पेपर में नाम आ गया है, वो देख के कॉन्टैक्ट करने के लिए सोच रहा है। उसने अपना एक पोस्ट कार्ड में लेटर डाल दिया कि कांग्रेचुलेशन यार, तेरा हो गया है, एंड दैट टू ऑल इंडिया रैंक में 36 में है। फिर डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट है, तो फिर जो पंचायत ऑफिस होता है, जो एंट्रेंस बोर्ड से फिर उस ऑफिस में कॉल आया, क्योंकि फादर का जो एड्रेस था ऑफिस का,
और लोगों ने कुछ कहीं पे कांटेक्ट करके बोले कि नहीं, उसका जो कैंडिडेट का फादर है वो नीचे वाले ऑफिस में उनका ऑफिस है, एक्साइज ऑफिस, ऊपर पंचायत है, पंचायत में एक लैंड फोन है, एक्साइज ऑफिस में लैंड फोन भी नहीं था। तो वहाँ पे मैसेज आया, तो पहले यकीन नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर घर में और पूरा सिटी में एक खुशी का माहौल आ गया। तो आप अपने शहर में पहले थे, शहर में तो इसमें जो मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा, कॉलेज का खर्चा आपने खुद कुछ काम करके उठाया या नहीं, पेरेंट्स की सपोर्ट? पेरेंट्स के सपोर्ट था। एंड उस वक्त क्या है ना कि ये जो सिर्फ पढ़ाई, मेस का खाना, बुक्स, उसको छोड़ के तो और कुछ लाइफस्टाइल के नाम पे कुछ खर्चा था ही नहीं। अच्छा, आजकल जैसे कि हाँ, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, ये खर्चा हो गया। महीने में एक बार फोन करना है, एसटीडी बूथ में जाके 3-4 मिनट के लिए पेरेंट्स के साथ बात करना है, बस 10 रुपया में वो कॉइन डाल के बात करो, हाँ मैं सही हूँ, मेरे लिए टेंशन मत लेना। या बीच में एक पोस्ट कार्ड डाल दो 15 रुपया, 15 पैसा वाला। बस उसी तरह लाइफ चलता रहा। एंड फिर 5 साल ऐसे गुजर गए। फिर इंटर्नशिप कंप्लीट किया एंड उसके बाद गवर्नमेंट में नौकरी लगा। एंड फिर मैंने नेक्स्ट एंट्रेंस ऐसे दिया था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। वो भी एंट्रेंस दे के उसी दिन मेरे सिस्टर का मैरिज था। एंट्रेंस दिया और 250 किलोमीटर जाके मैरिज अटेंड किया हूँ। उसके 7 दिन बाद रिजल्ट आया कि नहीं, अगेन क्वालिफाइड। एंड हर बार मेरा रैंक 36 ही आया है। तो डॉक्टर साहब, इसमें आपको कोई और अवार्ड मिले हो, कोई रिकग्निशन मिली हो, कुछ लोगों ने आपके काम को सराहा हो, ऐसा भी कुछ हुआ है इस पिछले 2 साल में? हाँ, एक तो था कि वन डे में इन एंड अराउंड ईस्टर्न इंडिया के अराउंड 29 न्यूज़पेपर में ये कवर हुआ था। तो उसके बाद पान इंडिया मुझे बहुत सारे कॉल्स एंड क्वेरीज आए थे। एंड 2022 में हमने टाटा आईआईएम कोलकाता सोशल इनोवेशन अवार्ड में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम है जो कार्डियक अरेस्ट एंड उसकी वजह से प्रीमैच्योर डेथ होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है। तो सोशल इनोवेशन के कैटेगरी में ये शॉर्टलिस्टेड हुए थे। एंड जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप शॉर्टलिस्टेड थे तो उसमें इनोफिनिटी रैंक 2 में था। अच्छा, तो नंबर 2 आप उस पे आए और कई सौों में, हजारों में आपको सिलेक्ट किया गया होगा। उसके अलावा कोई अवार्ड मिला हो आपको? उसके अलावा जो आपको बताया कि ये ग्रांट्स वगैरह जो हैं ये चीज़ें हैं। एंड कुछ इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्निशन ये करके मिला है। एंड क्योंकि प्रोडक्ट कमर्शियलाइज अभी तक हुआ नहीं है, तो हम लोग उस कैटेगरी में कुछ अवार्ड्स का है कि ऑलरेडी प्रोडक्ट शुड बी इन द मार्केट, तो उसमें हम लोग थोड़ा पीछे ये करके हैं। तो लग रहा है कि इसी साल या अगले साल फिर मोर फीदर्स विल बी एडेड टू आवर हैट। तो यहाँ से एक चीज मुझे समझ में आ रही है, आप थोड़े जिद्दी किस्म के इंसान हो। हाँ, ये तो है कि जो ठान ली वो कर लिया। और अब आपका ये जो इनोवेशन है, जो ये डिवाइस है, मार्केट में आने के बाद मुझे पर्सनली उम्मीद है कि बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। तो व्यूअर्स के लिए आपका क्या संदेश है कि जब इस तरीके के कोई पैशन आदमी बना लेता है कि मुझे कुछ करना है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, और साथ साथ अगर जब आप इतने लोगों का भला करेंगे तो आपका भी बिजनेस अच्छा चलेगा, यू विल आल्सो डू वेल इन करियर। एक तरीके से सोशल एंटरप्राइज जिसको बोलते हैं, कि जिसमें एक ऐसा बिजनेस जिसमें बिजनेस के साथ साथ समाज का भी भला हो, लोगों की जान भी बचे और बहुत अच्छा लगे। तो आप जब कुछ टाइम में शायद बिलियनियर बन जाएं, तो आज के अशोक और उस अशोक में क्या बदलाव आएगा? ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा। मैं अपनी तरह और अशोक कैसे पैदा होंगे, क्योंकि जो मेरा स्टार्टअप है उसका नाम आप अगर देखेंगे तो इनोफिनिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो 2 टर्म है, इनोवेशन एंड इन्फिनिटी। सो आवर टारगेट इज इन्फिनिटी। तो और भी जितना सोशल प्रॉब्लम है उसके लिए कैसे इफेक्टिव, इंडिजिनस एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशंस आएगा इंडिया में, जो कि हमारा मेक इन इंडिया को ज़्यादा बूस्ट करेगा, उसी सेगमेंट में और काम करेंगे। एज सच और 7-8 डिवाइसेस हैं जिसके ऊपर हमारा काम बैकड्रॉप तो कंटिन्यूअस आप इनोवेशन में लगे हुए हैं, एक के बाद एक आप नए नए डिवाइस लाते रहेंगे, नए नए पेटेंट्स लाते रहेंगे और देश का नाम भी ऊंचा होगा साथ साथ। तो डॉक्टर साहब, आपका संदेश आज के युवाओं के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं और सोचते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, हम क्या करें, कोई किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए कोई संदेश आपका? कि जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे,
वो जो गाना होता था ना, लोगों का काम है कहना है, तो उनको बोलने दीजिए। अब अपना गोल पे फोकस करके उसके लिए जो करना है वो करते जाइए। सक्सेस एक ना एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। तो थैंक यू वेरी मच हमारे शो में आने के लिए, ऑल द बेस्ट। और मैं अपना तजुर्बा कम्युनिटी को ये संदेश दूंगा कि हमारे तजुर्बा के मेंबर हैं और हमारे यहाँ वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन बोलते हैं, तो इनके लिए जो भी सपोर्ट बन सके आपसे, चाहे आपको प्रमोशन करना है सोशल मीडिया में, किसी तरह के कनेक्शन चाहिए, इनका डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, इनका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह, आप इन तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे भी जुड़ सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो इन तक पहुंचिए ये वीडियो रिलीज़ होने के बाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू और तजुर्बे हम आपके पास लाते रहेंगे, क्योंकि हम सब के पास एक तजुर्बा है जो हम सब शेयर करके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब।